दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रह्ममणि त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था भारत भूषण पर, तो आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपका। इसके लिए मैं आपको, मेरे जितने दोस्त हैं उनको मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। ये वीडियो आपके लिए बनाता था, आप लोगों ने देखा, सराहा, बहुत अच्छा लगा हमको। पिछला वीडियो था भारत भूषण के ऊपर। तो जब ये पहली फिल्म इनको मिल गई, पहचान बन गया 1941 में, फिर 42 में, फिर 43 में, ऐसे करते करते फिर किसी ज्योतिषी ने इनका हाथ देखा और कहा कि तुम्हारा मकान समुद्र के किनारे हो तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। और एक समुद्र के किनारे बंगला था जिसको बानोविला कहते थे। ये एंग्लो इंडियन ने बनवाया था, पर वो रहा नहीं और उस पर नजर पड़ी, इन्होंने इसको खरीद लिया। और जिसको कहा जाता है भूतिया बंगला, मैंने कई बार राजेंद्र कुमार के वीडियो पर बनाया है। तो जब इसको खरीद लिया 1950 में 50,000 रुपया दे करके, तो 1952 में इनको एक फिल्म मिली बैजू बावरा। बैजू बावरा मिल रही थी दिलीप कुमार को और नरगिस को, लेकिन किस्मत ने ऐसे मोड़ लिया कि इनको मिल गई, क्योंकि नौशाद साहब ने कहा था डायरेक्टर से कि साहब नया चेहरा लीजिए। अब बैजू बावरा इतनी सुपर हिट हुई कि मतलब सुपर ब्लॉकबस्टर गई और इसने खूब कमाई की, इनको खूब ज्यादा पैसा मिला। गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन। अब बैजू बारा में मीना कुमारी इनकी हीरोइन थी, उनको भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। तो आपने यह तो देख लिया। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि 52 के बाद मैं खास खास फिल्मों की बात करूंगा। वैसे तो उन्होंने इतनी फिल्में काम की हैं कि एक साल में 10-10 फिल्में इनकी चल देती थी। तो उसके बाद जो है इनकी फिल्में जो है अब मिलती है मिर्जा गालिब, बैजू बावरा बनाम बनी। उसके बाद 53 में इनको मिल जाती है भारत भूषण को लड़की। और लड़की में ये जो है भारत भूषण है, किशोर कुमार दादा है और बैजंती माला है। एक कुछ कॉमेडियन टाइप की फिल्म है, इसका भी थोड़ा सा मैं आपको क्लिप दिखाता हूं। देखिए, इसने भी खूब कमाई की। औरत है जिसका नाम मोहब्बत का बाग है, औरत है जिसका नाम। उसके बाद 1954 में इनको मिलती है मिर्जा गालिब। अब मिर्जा गालिब में यह फिल्म इन्होंने जो है घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं का रोल किया। और मिर्जा गालिब के बारे में हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि मिर्जा गालिब दिल्ली सम्राट में एक बहुत बड़े शायर थे और बादशाह के बच्चों को मतलब शिक्षा देते थे। और मिर्जा गालिब जैसा कोई शायर आज तक हुआ ही नहीं है। इसमें गाना था दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल नादा तुझे हुआ क्या है। और यह जो है इसके अंदर मानी जानी अदाकारा सुरैया के साथ भारत भूषण ने काम किया था। उसके बाद जो है 1956 में आती है बसंत बहार। जब 1956 में बसंत बहार आती है तो ये जो है एक गोपाल नामक एक लड़का होता है, ये जोशी का लड़का होता है। और जोशी वो राज दरबार में रहते हैं इसके पिताजी। लेकिन इसमें जो है यह राज जोशी न बन करके एक गायक एक संगीतकार बनना चाहते हैं। और संगीतकार बन करके यह राज दरबार में मुख्य संगीतकार बनना चाहते हैं। तो इसमें इन्होंने काम किया और इनके साथ जो है इनकी हीरोइन जो है वह निम्मी है, जो मैंने पहले बनाया है दिलीप कुमार के साथ, जिसने दाग फिल्म में काम किया। बहुत ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है निम्मी। इसका चेहरा देखिए और इसके भी थोड़ा सा आप फिर 1957 में गेटवे ऑफ इंडिया आती है। जानी मानी अदाकारा मधुबाला, इतनी खूबसूरत तो कोई था ही नहीं। इस पर भी मैंने बनाया है, मेरे पीछे वीडियो आप लोग जरा
उसको करके देखते रहिए। और इसके साथ जो है इन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया और 2 घड़ी वो जो आज पास बैठे। दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे। तो कहने मतलब है कि इसमें भी इन्होंने बहुत ही अच्छा एक्टर किया है गेटवे ऑफ इंडिया में। उसके बाद 1957 में ही एक फिल्म और आती है रानी रूपमती। इसमें हीरोइन है निरूपा राय, जिसमें आपने अभी तो एक्सपायर हो गई है कि वो बहुत सी फिल्मों में बाद में साइड हीरोइन का रोल करने लगी, मतलब माँ का रोल करने लगी। और फिल्म डॉन वगैरह में या दीवार वगैरह में अमिताभ बच्चन की माँ का रोल किया है। तो इसमें एक गाना था, इनमें कुछ बताएंगे हम आपको बाद में। इनमें आ लौट के आजा मेरे बीत जरा, हाँ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। इस गाने को देखिए, क्या उस समय का गीत था और क्या संगीत था। और इनको प्रसिद्धि मिलती चली गई, दिन दूना रात चौगुना। लोग अब इनको बैजू बावरा ही कहते थे। ये देखो बैजू साहब आ गए, ये देखो बावरा आ गया, ये देखो बैजू साहब आ गए। और अब तो नीर बहा ले। यहाँ तक कि ये सिगरेट भी पीते थे। मैंने आपको बताया था, किसी ने कहा कि आप संत की भूमिका निभा चुके हैं, आपको सिगरेट पीना अच्छा नहीं लगता है। और उसके बाद इन्होंने आजीवन सिगरेट इन्होंने नहीं पिया। फिर उसके बाद रानी रूपमती में इसमें जो है इन्होंने जो रोल किया है तारीफे काबिल। घड़ी न जाए बीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। है, खूब पैसा कमाया इन्होंने। फिर 1958 में, अब देखिए भूतिया बंगला 1950 में आते हैं, 52 में बैजू बावरा मिलती है। और अब मैं बताता जा रहा हूं, इनकी किस्मत चमकती जा रही है। सोहनी महिवाल, तो इसमें महिवाल का इन्होंने रोल किया है। और इसमें फिर इनके साथ अदाकारा है, हीरोइन है निम्मी है। वाले को आना होगा, जाने वाले को जानना होगा। उसके बाद 58 में फिर एक फिल्म बनती है सम्राट चंद्रगुप्त। अब इसमें क्या है, अभी तक तो ये उदास या आशिक या शायर का रोल करते थे, पर इसमें इन्होंने एक राजा का और एक सैनिक का, बहादुर सैनिक का। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का, इन्होंने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सिकंदर को क्या कहते हैं, क्या सिकंदर, मैं चंद्रगुप्त हूं। आज इस तलवार का जौहर देख लो और कल ही यूनान लौट जाने का फैसला करोगे। डायलॉग है, इसको जरा आप लोग सुनिएगा। और उसके बाद, और इसमें जो है गाने हैं, बड़े हिट की गाने हैं। चाहे दूर हो चाहे पास हो, मेरी नजरों की तू तस्वीर हो। पास हो चाहे दूर हो, मेरे सपनों की तुम तस्वीर हो। तो गाने ही जो थे, जो दिल को छू लेते थे, कि हम लोग इंसान हैं और जहां प्यार नहीं, जहां मोहब्बत नहीं, वह जीवन जीवन नहीं। ये तो जानवर का जीवन है, जानवर भी प्यार करते हैं। फिर 1958 में ही एक फिल्म आती है फागुन, और फिर ये मधुबाला के साथ आते हैं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, तो इसके गाने आपको मैंने पहले सुनाया है। और फिर भी देखिए, और ये मधुबाला जो है किसी जाने सैया हो, पिया पिया ना लगे मोरा जिया। बड़े घर की लड़की जमींदार की होती है, लेकिन किस्मत से उसको जो है बंजारों में डाल देते हैं, इसके पिता हो जाते हैं। ये पूर्व जन्म पर आधारित है। उसके बाद दोस्तों, अब इतने महंगे हीरो बन गए थे कि उस समय न दिलीप कुमार आगे बढ़ सके थे। अभी ये फिल्म फेयर पुरस्कार तो पहले ही ले चुके थे इन्होंने। तो कहने का मतलब यह है कि अभी ये लोग संघर्ष कर रहे थे, कुछ आगे गए थे। और दिलीप कुमार को भी फिल्म फेयर पुरस्कार 55-56 में मिल गया था। लेकिन ये आगे बढ़ते ही चले गए, इनके आगे सब लोग फेल थे। और एक साल में तो 10-10 फिल्में इनकी रिलीज होती थी, सारी की सारी सुपरहिट होती थी। इनके भाई इनकी जो है प्रसिद्धि को देख करके जलने लगे, और उन्होंने कहा कि
तो इनके बड़े भाई आर चंद्रा थे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि तुम अपने फिल्मों का डायरेक्शन भी खुद करो। तो उन्होंने जो है फिल्मों का डायरेक्शन का भी लिया और घूंघट और बरसात की रात का जो है इन्होंने डायरेक्शन किया और बहुत अच्छी चली। बरसात की रात भी जो है कहानी है एक शायर की और एक कमिश्नर की बेटी का। लोग जाते हैं, रास्ते में कार बिगड़ जा रही है, बड़ी घनघोर बारिश होती है और उसके बाद एक छोटा सा पुराना कोई मंदिर का वो जगह होता है, दोनों वहां पर खड़े हो जाते हैं। इनकी गाड़ी इधर खराब, इनकी गाड़ी इधर खराब, दर जाकर हो जाते हैं और बिजली कड़कती है और मधुबाला डर के हमारे जो है मतलब भारत भूषण की चपक जाती है और बरसात की रात फिल्म बनती है। और ये भी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर ये फिल्म थी। इतनी कमाई उन्होंने किया, इतनी कमाई किया कि 1 करोड़पति बन गए। 7-8 विदेशी गाड़ियां थी, मैंने आपको बताया है। कहते हैं जब बाहर शूटिंग में जाते थे, वैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, तो यदि टॉयलेट जाते थे तो भी विदेशी से इंपोर्टेड गाड़ियों से टॉयलेट जाते थे, इतना पैसा हो गया था। तो कहने का मतलब है कि किस्मत खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। उस भूतिया बंगले के अंदर खासियत क्या थी कि कोई सी आत्मा थी। लोग नहीं मानते, ना माने, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जिनको विश्वास करना भैया विश्वास करो। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो लोग के साथ रहना चाहती हैं, वो खेल देखती रहती है। लेकिन 1960 में इनकी पत्नी की डिलीवरी होती है और 2 बच्चियां पैदा होती है। मैंने आपको बताया भी था, अनुराधा और अपराजिता। अगले वीडियो में लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं, अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो अपराजिता थी उसने मतलब कहां गई और अनुराधा कहां गई। रावण में सॉरी रामायण में, रामचरितमानस के रामायण में जो मंदोदरी बनी थी रावण की पत्नी, वो भारत भूषण की क्या लगती थी उसको मैं दिखाऊंगा। तो इसी के साथ दोस्तों अब मैं देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं मैं आपको। 1960 में बरसात की रात बनी, इनकी पत्नी को बच्चा पैदा हुआ। कुछ दिन के बाद उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उसके बाद क्या होता है कि इनकी पत्नी ने पहले कहा था कि हम इस बंगले में नहीं रहेंगे। लोग भूतिया भूतिया बंगले के नाम से इसको फेमस कर दिए थे। और इसके बाद जो है मतलब उस इनके पास 3 बंगले हो गए थे, पूना में, बॉम्बे में, मैंने आपको पहले बताया है। ये उसको छोड़ दिए और 1960 में ही राजेंद्र कुमार को बेच दिया इन्होंने, इस बंगले में बेच दिया। अब बेचने के बाद जो है अब इनका जो है 60 में बरसात की रात थी, खूब चली, घूंघट भी खूब चली। अब उसके बाद 60 में ही अंगुली माल बनाया इन्होंने, ये फ्लॉप गई। उसके बाद 1960 में ही चांद मेरे आजा, ये भी फ्लॉप गई। 1960 में मुड़ मुड़ कर न देख बनाया इन्होंने, ये भी फ्लॉप हो गई। उसके बाद संगीत सम्राट तानसेन बनाया, ये सामान्य रही। 1962 में 11,000 लड़कियां बनाया, ये भी फ्लॉप गई। 1964 में जहारा बनाया, ये भी फ्लॉप गई। 1964 में चांदी की दीवार बनाई, ये भी फ्लॉप गई। और 1964 में दूज का चाप जो बनाया था इन्होंने, इसमें तो यह करोड़पति से रोडपति हो गए। ये कैसे हो गए अगले वीडियो में बनाएंगे दोस्तों, लंबा हो जाता है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पुनः मेरा नमस्कार स्वीकार। थैंक यू।